हाय एंड वेलकम टू आवर चैनल। चैनल बनाने का मकसद क्या है, उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आप मुझे राजा भाई कह के मुखातिब कर सकते हैं। मैं यहाँ आया था आज से 8 साल पहले जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा पे, और पिछले 2-3 सालों से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ कि वो किस तरह जर्मनी आ सकते हैं, बी इट पाकिस्तान, बी इट इंडिया, बी इट बांग्लादेश या बी इट अफगानिस्तान। हैरानी की बात यह है कि अभी भी कितने स्टूडेंट्स या कितने लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको पता ही नहीं है कि जर्मनी एज ए स्टूडेंट आना कितना आसान है, या इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि एज ए स्टूडेंट जर्मनी आना कितना आसान है। लोगों को अभी तक ये लगता है कि यार अगर हमें जर्मन जबान नहीं आती ना, या हमारे ग्रेड्स बहुत कोई जबरदस्त नहीं है, तो हम जर्मनी नहीं जा सकते पढ़ने के लिए। दूसरा, लोगों को यही नहीं पता कि जर्मनी आपको खुद बुलाना चाह रहा है। इसीलिए तो जर्मनी की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कोई ट्यूशन फी नहीं है। ये चीज कितने लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा, आप थोड़ा जाके रिसर्च तो करें, आपको पता चल जाएगा। अब लोगों का ज्यादातर ये मसला होता है यार पढ़ाई जर्मन में तो होगी नहीं। तो मैं लोगों को ये बता दूं कि अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं तो बैचलर्स भी इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं तो मास्टर्स भी इंग्लिश में अवेलेबल है। लैंग्वेज आप टाइम के साथ साथ सीख जाएंगे, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए आपको जबान आनी चाहिए, लेकिन वो आप टाइम के साथ साथ सीख जाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा है। पार्ट टाइम वर्क करना आपको यहाँ पे स्टूडेंट जॉब अलाउ है। तो किस चीज की देरी है, किस चीज की हिचकिचाहट है? सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। आप कब होंगे एलिजिबल जर्मनी आने के लिए? अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं तो आपकी अपनी जो भी कंट्री है, बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां 13 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हम एफएससी या इंटरमीडिएट करते हैं, जो कि 12 ईयर एजुकेशन है। ए लेवल्स वाले जो है वो डायरेक्टली बैचलर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन जो है वो 13 ईयर एजुकेशन होती है। उसमें भी एक कंडीशन ये है कि ए लेवल्स में आपने कोई एक सब्जेक्ट जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट दिया हो, या तो वो इंग्लिश हो, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है, या वो सेकंड लैंग्वेज उर्दू हो, हिंदी हो, वो आपने दिया हो, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं यहां जर्मनी में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा अगर आपने 12 ईयर एजुकेशन की हुई है, जैसे इंटरमीडिएट या एफएससी किया हुआ है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जिस प्रोग्राम में आप बैचलर्स करना चाहते हो, उसी प्रोग्राम में पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं पे भी आप एडमिशन लें, शुरू के 2 सेमेस्टर करें, उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकलवाएं, आपकी 13 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आप उसकी बेसिस पे डायरेक्ट यहां पे बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन, जो कि मुश्किल ऑप्शन है, जिस ऑप्शन से मैं आया था, उसमें ये होता है कि आप 1 साल का फाउंडेशन ईयर यहां जर्मनी में आके करें। पर वो जो फाउंडेशन ईयर होता है वो आपको करना पड़ता है जर्मन में, और उसके लिए आपको अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में 6 महीने 8 महीने जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो इसलिए मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को बताता हूं कि तीसरा ऑप्शन जो वो लास्ट ऑप्शन रखें। जो अच्छा ऑप्शन है वो या तो आपने इलेवेंथ किया हो, या फिर आप शुरू के 2 सेमेस्टर जो किसी भी यूनिवर्सिटी में कर लें। अब लोग कहेंगे यार इससे तो टाइम जाया होता है। टाइम जाया नहीं होता। पाकिस्तान में बैचलर्स है 4 साल का, यहाँ पे बैचलर्स होता है ज्यादातर 3 साल का, या बहुत हद मान ली तो 3.5 साल का। तो टाइम तो आपका जाया नहीं हो रहा। उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एफएससी के बाद 4 साल का बैचलर्स वो कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, और आपकी सीजीपीए जो है वो 2.5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके अलावा कोई और चीज नहीं चाहिए। ये एलिजिबिलिटी का ये सिनेरियो है। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आप जर्मनी आने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आ गई कि किस तरह आप जर्मनी पहुंचेंगे, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहली और अहम चीज ये होगी कि आपको अपने कोर्स में अपनी यूनिवर्सिटी कोई भी यहां पे ढूंढनी है, उधर अप्लाई करना, और एडमिशन लेटर चाहिए। सबसे मेन चीज है जर्मनी से एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर। और उसके बाद दूसरी मेन चीज जो है, जिस तरह आप कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहां पे आप जो है डिपॉजिट करवाते हैं अपनी बैंक में सिक्योरिटी, और शो करवाते हैं बैंक स्टेटमेंट 50 लाख 60 लाख 1 करोड़। जर्मनी का अलग सीन है। जर्मनी में आपने 11,300 यूरो फिक्स अमाउंट है, वो आपने 1 साल के लिए ब्लॉक करवानी होती है। यहां जर्मनी में अपने अकाउंट पे आपके नाम से अकाउंट खुलता है। वो फिर जब आप यहां आ जाते हैं, 2-3 महीने का प्रोसेस होता है। उस 2-3 महीने के प्रोसेस के बाद जब आप यहां पर आ जाते हैं जर्मनी, तो आप मंथली उसमें से 935 यूरो जो है वो निकलवा सकते हैं।
अब ये 1 साल ब्लॉक इसलिए करवाने पड़ते हैं क्योंकि जर्मन हुकूमत के ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा यहाँ पर आ रहा है तो उसके अगर जॉब नहीं मिल रही यहाँ पे या नहीं करना चाह रहा तो उसका मंथली खर्चा जो वो उस ब्लॉक अकाउंट में से उसको मिल रहा हो, तो ये पैसा आपका ही पैसा है और ये आप पे ही लग रहा है। जर्मनी आने के लिए तो कुछ लग ही नहीं रहा, 20,000 वीजा फीस और उसके अलावा जो यहाँ पे सेमेस्टर टिकट आप पे करेंगे 200-250 यूरो होते हैं 6 मंथ्स के, तो किस चीज के दे रही है? ये दो चीजें होंगी अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट और एडमिशन लेटर, आप जर्मनी आ सकते हैं बहुत आसानी से। आप आइल्स दें, आप इंग्लिश कोर्स में अप्लाई कर लें, या तो फिर आप जर्मन कोर्स में करना चाहते हैं तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखें और अप्लाई कर दें, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए कि आप आगे रिसर्च करें। आगे आपने यूनिवर्सिटीज के बारे में, अपने कोर्सेज के बारे में कहां रिसर्च करनी है? DART.de पे जाएं, www.dart.de पे जाएं। वहां जाके यूनिवर्सिटीज सारी मौजूद हैं, कोर्सेज सारे मौजूद हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करें, आपको पता चलेगा कि किस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और इंग्लिश में क्या क्या वो ऑफर कर रहे हैं, और जर्मनी आने की तैयारी शुरू कर दें। इतनी आसान सी चीज है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपने इंडिविजुअली बैचलर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे सर्च करना है, मास्टर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, किन किन चीजों का ध्यान करना है, या पीएचडी हो, या स्कॉलरशिप हो, या जॉब वीजा हो, या जॉब सर्च वीजा हो, इन सारों के बारे में तमाम डिटेल्स राजा भाई के पास मौजूद है। 8 साल का एक्सपीरियंस है यार। अगर आप प्रोसेस में आ चुके हैं पहले से और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, मुझे मैसेज करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों यारों से शेयर करें। जब नॉलेज आ जाए तो उसे बांटना जरूरी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना।